Assalamualaikum students, this is Ariba Shabir, your science teacher. Welcome back in science lecture. आज हम क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी इसमें हम एनिमल्स की डिफरेंट काइंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो एक तरह के नहीं हैं सारे। मतलब अगर हम कैट और डॉग को ही कंपेयर करें तो वो दिखने में डिफरेंट है, उनका साइज़ डिफरेंट होता है और जो है बाकी चीज़ भी उनकी बहुत डिफरेंट होती हैं। इस तरह से हम बहुत सारे एनिमल्स को अगर एक दूसरे से कंपेयर करें, एक दूसरे से मिलाएं तो तमाम एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स आर ऑफ मैनी कलर्स, तमाम एनिमल्स जो हैं वो एक तो उनका कलर डिफरेंट है, तो इसी तरह से एनिमल्स जो हैं वो कई कलर्स के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में एक से ज़्यादा रंग होते हैं, ठीक है। अगर और हर बटरफ्लाई एक दूसरे से डिफरेंट कलर होता है हर बटरफ्लाई का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग। एनिमल्स यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग अलग होती है। अब जैसे अगर हम पोर्क्यूपाइन की बात करें, कांटे वाला चूहा जिसे कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसकी पूरी बॉडी किससे कवर होती है, एक जो है कांटेनुमा एक होता है उससे वो कवर होती है। इसी तरह अगर हम बात करें टोर्टोइस की, मतलब कछुए की बात करें तो उसकी बॉडी एक हार्ड शेल से कवर होती है। तो नेक्स्ट है, एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस, मतलब एनिमल्स के हर जानवर का साइज़ अलग होता है। जैसे अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर हम चूहे की बात करें तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। आगे है सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, इस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं, जैसे पोलर बेयर, वो जो है बहुत ठंडी जगह पे रहता है। सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेस, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे कि कैमल, ऊँट, वो डेजर्ट में रहता है, बहुत ही गर्म इलाका है। तो एक दो टॉपिक और हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अनयूजुअल होते हैं, मतलब जैसे कि स्टार फिश का आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्टार की तरह बना हुआ होता है, इस तरह से स्टार फिश का स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत अनयूजुअल होती है दिखने में, ठीक है। तमाम कोई भी एनिमल इससे मिलता जुलता नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। इसी तरह से कुछ जानवर ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो पानी, जिसे भी हमने बात की, कुछ जानवर ऐसे जो पानी में रहते हैं, कुछ गर्म जगह पे रहते हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। उसकी एग्जांपल में आ जाता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। कम टू पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे है फर्स्ट हेडिंग या फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो हम कवर करने वाले हैं। एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस, मैनी कलर्स। हर एनिमल का कलर डिफरेंट होता है, एक एनिमल में कई कलर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंजल फिश के बारे में। एंजल फिश एक मछली है, इसके बारे में ख़ास बात क्या है वो देख लेते हैं। द एंजल फिश हैज़ ब्राइट ब्लू एंड येलो स्ट्रिप्स टू वार्न ऑफ इट्स एनिमीज़, मतलब एंजल फिश के ऊपर जो है ब्राइट येलो और ब्राइट ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं। अब ये क्यों हैं? ताकि वो अपने एनिमल को वार्न कर सके, एक वार्निंग दे सके, ठीक है। तो इसलिए इसके पास ब्राइट ब्लू और ब्राइट येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं। नेक्स्ट है गिरगिट, यानी कि कैमेलियन। अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज। गिरगिट जो है वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर सकता है अपने एनिमल से अपने दुश्मन से बचने के लिए। गिरगिट जिस जगह पर होगा वो उसी कलर मतलब उस जगह का जो कलर होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी हरे पत्ते पर बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली पत्ते का कलर हरा होता है, तो वो अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, हरे कलर में चेंज कर लेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। इसी तरह से अगर वो किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ उसका कलर ब्राउन हो, किसी लकड़ी पे होगा, तो वो अपना कलर किस तरह से चेंज करेगा, ब्राउन कलर में चेंज कर लेगा।
अपने दुश्मन से बचने के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैरट यानी कि तोते के बारे में बात कर लेते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द पैरट हेल्प्स इट टू हाइड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज। पैरट यानी कि तोते का जो हरा कलर होता है वो क्या करता है, तोते का कलर भी हरा है और पेड़ में जो पत्ते हैं उनका कलर भी हरा है। अब ये तोते को ग्रीन कलर क्यों मिला, ताकि वो जो है पेड़ में आसानी से छुप सके। तोते को पकड़ने के लिए काफ़ी मतलब जाल बिछाए जाते हैं, तो वो जो है आसानी से किसी की नज़र में ना आते हुए वो अपने हरे पत्तों में ही छुपा रहे, इसलिए उसका ग्रीन कलर है। द जेब्राज स्ट्रिप्स हेल्प्स इट टू हाइड इन द टॉल ग्रासेस। अब जेब्रा के ऊपर इस तरह से जो वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये किस लिए हैं, ताकि ये जो है बड़ी बड़ी जो घासें होती हैं उसमें आसानी से छिप सके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एनिमल्स हैव डिफरेंट कवरिंग, मतलब तमाम जानवर एक ही कवरिंग के तो नहीं होते ना, हर एनिमल के ऊपर आउटर कवरिंग डिफरेंट होती है। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्नेल के बारे में बात की जा रही है। स्नेल आपने देखा ही होगा सी साइड पे, ये है स्नेल, इसे हम कहते हैं सीपी उर्दू में। ठीक है, इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है गोल सा, ये इसकी आउटर कवरिंग है, यानी कि शेल है, खोल है। नेक्स्ट है पैरट यानी कि तोता। तोते की आउटर कवरिंग सबको ही पता है, फेदर्स होते हैं यानी कि उसके पर होते हैं, कलरफुल होते हैं और कुछ सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं। पॉर्क्यूपाइन कहते हैं कांटे वाले चूहे को। कांटे वाले चूहे की जो आउटर कवरिंग है वो होते हैं क्विल्स, यानी कि कांटे होते हैं। ये देखें, दिस इज पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैबिट यानी कि खरगोश। रैबिट के पास आउटर कवरिंग किस तरह की होती है, उसके पास फर होते हैं, यानी कि ये देखें इसकी बॉडी पे जो फर होते हैं ये इसकी आउटर कवरिंग है। अगर फिश की बात करें, फिश की बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ये इन तमाम एनिमल्स की डिफरेंट आउटर कवरिंग है, मतलब हर एनिमल की बॉडी पे अलग से सबसे अलहदा क्या दी हुई है, कवरिंग दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस, मतलब एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। हर एनिमल का साइज अलग होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कैमल की। कैमल है ऊँट, इसका साइज़ डिफरेंट है। एलिफेंट की बात करें तो इसका साइज़ डिफरेंट होगा। अगर हम किसी छोटे एनिमल की बात करेंगे, यानी कि जैसे हम ले लेते हैं गॉड को ले लेते हैं, बकरी को ले लेते हैं, तो उसका साइज़ इन दोनों के ही आगे बहुत छोटा होगा। कम टू पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में। सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ एनिमल बहुत छोटे होते हैं साइज में, जैसे कि कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है एक कीड़े का नाम है। A caterpillar lives in a tree। कैटरपिलर जो है कहाँ रहता है, ट्री में रहता है, दरख्त में रहता है। lives in a tree and eats leaves। दरख्त में रह रहा है और क्या खाता है, उसी दरख्त के पत्ते खाता है। लेडी बर्ड है दूसरा एनिमल, मतलब स्मॉल एनिमल। इसके बारे में क्या बात बताई जा रही है, अ लेडी बर्ड हेल्प्स प्लांट टू ईटिंग अ टीनी इंसेक्ट। लेडी बर्ड जो है वो छोटे छोटे जो प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है। विच कैन हार्म दैम, यानी ये एक तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लांट की हिफाजत कर रहा है छोटे छोटे एनिमल को खाकर, जो पत्ते खा सकते हैं या फ्रूट को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है लेडी बर्ड, ये लेडी बर्ड है और ये कैटरपिलर है। सही है, बहुत ही कॉमन से इंसेक्ट्स हैं या स्मॉल एनिमल्स हैं, देखे होंगे आप लोगों ने।